हाय गाइस टू वेलकम बैक टू माय चैनल नागर फैमिली व्लॉग। मुझे नहीं पता मुझे अपना पहला व्लॉग कैसे शूट करना था, बट आई एम शूटिंग इन दैट वे कि आज एक ये पूरा घर है जो कि बिल्कुल तहस नहस है, जिसको मेरे को ऑर्गेनाइज करना है, डीप क्लीन करना है। कोई वॉइस ओवर नहीं होगा, जस्ट जितना भी काम होगा विद म्यूज़िक होगा और एडिटिंग होगा। बस आपको आपका अपना डेली रूटीन दिखा देती हूँ। अभी 1 से 1.5 या 2 घंटा मैं ये चैलेंज लेके चल रही हूँ कि मुझे पूरा घर डीप क्लीन करना है। फिर मेरी मेड आ जाएगी एग्जैक्ट 12 बजे। तब तक मुझे ये पूरा घर समेटना है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने रूम से। बिफोर एंड आफ्टर एक बार आपको दिखा देती हूँ, घर की हालत दिखा देती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं अपना पूरा घर ऑर्गेनाइज करती हूँ और कैसे मैं डीक्लटर करती हूँ। क्योंकि अभी मेरा जो दिमाग है ना थोड़ा स्थिर नहीं है, और जब मेरा दिमाग स्थिर नहीं रहता है या मैं शांत नहीं रहती हूँ तो मैं लग जाती हूँ सफाई पे। और जब मैं खुश रहती हूँ तो फिर मैं लाइक वीकली काम करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे आज के व्लॉग में। पहले मैंने सोचा म्यूज़िक ऐड करती हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइस ओवर कर ही देती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला सीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेल पेंट को तोड़ा गया है, पूरी अलमीरा गंदी कर दी गई है और यहाँ पे पूरा घर फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग के 10 बजे हैं अभी। घर के सभी मेंबर्स में जो भी वर्किंग है वो ऑफिस जा चुके हैं, मायरा स्कूल जा चुकी है और उसके बाद का मेरा काम का रूटीन शुरू होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले थिनर से रिमूव किया नेल पेंट को, जो जो उसने वहाँ पे लगाई थी। बेसिकली मैं ज़्यादातर टीवी को अवॉइड करती हूँ, तो मैं दूसरे रूम में रहती हूँ जिस रूम में टीवी नहीं है, क्योंकि मेरे को बेडरूम में टीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गलती से हमने अपने बेडरूम में टीवी लगवा लिया, जिसकी वजह से अब मुझे उस रूम में रहना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने नेल पेंट को रिमूव किया, पहला टास्क डन। अब आ जाती है ये अलमीरा की नेल पेंट को रिमूव करने की बारी। मुझे घर ना गंदा बहुत पसंद है। मेरा ये है कि फैला है तो फैला रहे, अगर मेरे को डीप क्लीन करना है तो पूरा ही करना है। फिर मैंने थिनर से यहाँ पे रिमूव की। मेरी हमारा बचपन में इतनी शरारती बिल्कुल नहीं थी। वो तोड़ती थी तो मेरे लिपस्टिक या कुछ, ये तो बहुत ज़्यादा शरारती है। आए दिन डर रहता है कुछ ये ना तोड़ फोड़ ना कर दे, शीशा ना तोड़ दे, कुछ ना कर दे। और मेरी पूरी थिनर की बॉटल ही ख़त्म हो गई। कहाँ सोच रही थी कि अपने आप को बाम पकड़ के नेल पेंट लगाऊंगी, और कहाँ मैं उसी थिनर से अपने बेटे की फैलाई हुई कीचड़ को साफ़ कर रही हूँ। फिर मैंने फटाफट से इसको क्लीन किया। क्लीन करते करते आज शायद अम्मू का ऑफ था, तो वो छत पे थी, पापा जी के साथ खेल रही थी, कुछ इनकी जयंती वयंती थी, आज उनका ऑफ था। तो बच्चे पापा जी के साथ ऊपर छत पे खेल रहे थे। फिर मैंने फटाफट से ये रिमूव किए जितने भी ये निशान थे। और मैंने फ्लोर वाले निशानों को इसलिए टच नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि तू उनको टच मत करना, स्क्रैच आ जाएगा। मैं ऑफिस से थिनर या केमिकल लेके आऊँगा और मैं रिमूव कर दूँगा। बेसिकली मेरे को जो डीप क्लीनिंग की नॉलेज थोड़ी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मेरे हस्बैंड लास्ट 7 to 8 ईयर्स से ही डीप क्लीन सर्विसेज में काम कर रहे हैं। मैनेजर हैं वो, बूमबर्ग करके एक दिल्ली में कंपनी है, उसमें मेरे हस्बैंड डीप क्लीन में जॉब करते हैं। तो ही नो एवरीथिंग अबाउट डीप क्लीनिंग। ये मैंने रिमूव कर दिया। बाकी मैं इसको साफ़ डीप क्लीन बाद में करूँगी। यहाँ पे मेरे बाथरूम के बाहर ये एक जाल और ये एक एरिया है, मुझे कोई और जगह नहीं दिखती इनके टॉयज़ को रखने के लिए। तो मैंने एक ये कार्डबोर्ड का टॉय बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें सारे टॉयज़ को रखा हुआ है कि ये खेलें और खेलने के बाद इन्हें वापस अपनी जगह रख दें। क्योंकि डॉल सेट, डिनर सेट, डॉक्टर सेट, इतने सारे सेट है भाई, कहाँ तक रखूँ, और मुझे लगता है फालतू का कबाड़ा। तो ये दिन भर की फैलाया हुआ एक कीचड़ है जो मेरे बच्चों ने फैलाया हुआ है। दोनों बहन भाई के टॉयज़ इसी में रहते हैं। और ये जो बाहर वाला एरिया, यहाँ पे वो एक मैट या बेडशीट बिछाते हैं और दोनों यहीं पे खेलते रहते हैं, यहीं पे लड़ते रहते हैं, यहीं पे फैलाते रहते हैं। बहुत सी बार रिमूव मेरी मेड क्या करती है, शूज़ पड़े हुए होते हैं बच्चों के, वो शूज़ भी वो इसी कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में डाल देती है। और इसकी बहुत दिनों से क्लीनिंग हुई ही नहीं थी क्योंकि कभी मेरा कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा था। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरा घर डीप क्लीन कर दूँगी, बट 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे तो मुझे सिर्फ इसी में लग गए थे, बाथरूम और रूम को क्लीन करने में। मेरा बच्चा छोटा है तो उसका स्लीपिंग शेड्यूल भी अलग है, मुझे बाकी का काम भी करना है, कपड़े भी धोने हैं। तो मैंने फिर चैलेंज लिया 1 रूम एट अ डे। तो एक दिन में एक रूम का मैंने चैलेंज लिया, ये मैंने सारा सेट कर दिया। और अब आती है बाथरूम की बारी।
सबसे पहले मैं करूँगी डीप क्लीन बाथरूम को। तो ये केमिकल है येलो वाला, मुझे नाम नहीं पता इनका, कुछ R1 R2 ऐसे करके नाम होते हैं। ये मेरे को हस्बैंड ने ऑफिस से लाया हुआ है। सबसे पहले हार्पिक डाला पॉट में और वॉश बेसिन के लिए अब मैंने ये सारा येलो वाला लिक्विड डाला और मैंने इसको अच्छे से जल्दी से वॉश बेसिन और पॉट को बाहर से वॉश करना शुरू कर दिया। अंदर से मैं इसको ब्रश से साफ़ करती हूँ। क्योंकि मुझे ये मेरा बाथरूम है, तो मुझे अपना बाथरूम तो बिल्कुल गंदा पसंद ही नहीं है और इस पे भी पानी के खारे निशान हो जाते हैं। तो इस केमिकल से जितने भी निशान होते हैं ना, पानी के जितने भी हार्श जितने भी निशान होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। तो मैंने करना शुरू किया डीप क्लीन। अभी मैंने इसमें वो मीशो से मंगा के मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लगवाया था जिसका जर छूटने लगा, तो वो मुझे बेकार क्वालिटी का लगा। तो अभी मैंने चीज़ें होल्ड पे लगाई हुई रखी हुई हैं। तब तक मैं ये बास्केट यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये 3 ट्रे वाली ये रैक यूज़ कर रही हूँ सामान रखने के लिए। फिर मैं इसमें एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र लगवा दूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने स्क्रबर को वॉश किया, जो भी जितनी भी यूज़ होने वाली चीज़ें उनको रिमूव किया। बहुत से बार बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बड़ा वाला शैम्पू रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बेटी क्या करती है, शैम्पू इतना यूज़ कर लेगी कि वो बोतल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अपनी बेटी के लिए पाउच रखती हूँ। तो मैं पाउचेस वाले शैम्पूज़ के लिए रखती हूँ और मैं अपना शैम्पू अलग से रखती हूँ। फिर ये वाला ब्रश मुझे बड़ा काम का लगता है, इतनी जल्दी से क्लीन करा देता है। लिक्विड ऑलरेडी घोला हुआ था मैंने, और फटाफट से मैंने टाइल्स को क्लीन किया और फिर इसको मैंने फ्लोर को क्लीन किया। और सबसे लास्ट में मैं इसको वॉश करूँगी फ़िनाइल से, ताकि जितनी भी थोड़ी बहुत स्मेल है वो बिल्कुल ही चली जाए बाथरूम से। इस तरीके से आप पॉट भी वॉश कर दिया। पॉट वॉश करने के बाद मैं रखती हूँ एक स्क्रॉच बाइट का जूना और एक नॉर्मल जूना और एक रखती हूँ मैं लोहे वाला जूना। उन सब से